3 times The Simpsons predicted the future. The Simpsons is warning us about this Bible event. You've probably heard the conspiracy theory that The Simpsons can predict everything about the future, so here's the whole tea on the rumor and how they do it. Ask Google about The Simpsons predictions of the future. सिर्फ टाइम मशीन ही नहीं है जिसके थ्रू हम फ्यूचर देख सकते हैं, बल्कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की दुनिया में एक ऐसा सोर्स है जिसकी काफ़ी सारी प्रेडिक्शंस की हैं और आज उसको यूज़ करके हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से कई सारे ऐसा सोचते होंगे कि ये सब बकवास है, पर हम आज पूरे डेटा की हेल्प से आज ये समझेंगे कि ये कार्टून सीरीज़ फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है कि या ये किसी इल्यूमिनाती की सोची समझी चाल है। ये जितना सुनने में अनबिलीवेबल लगता है ये उतना ही ट्रू है। द सिम्पसन्स सबसे बड़ा और सबसे लंबे शोज़ में से एक है जो 1989 से चलता आ रहा है। ये अपने जोक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, लेकिन इस शो ने इस पूरे टाइम में सिंस 1989 काफ़ी प्रेडिक्शंस किए हैं और इस शो के थ्रू ऑडियंस को दिखाया है जो फ्यूचर में सच निकला है। और ऐसा नहीं है कि ये शो ने बहुत लंबे समय से चलता आ रहा हो और इसमें एक दो बार बाय मिस्टेक कुछ प्रेडिक्शन सच निकल गई हों, पर तुमको कोई आइडिया भी नहीं है कि कितनी सारी चीज़ें इस शो ने प्रेडिक्ट की हैं। सिम्पसन्स के थ्रू जो प्रेडिक्शंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो धीरे धीरे डार्क होती जाएंगी, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना क्योंकि एंड में हम सिम्पसन्स की 2024 की प्रेडिक्शंस को देखेंगे। 2007 में सिम्पसन्स द मूवी ने प्रेडिक्ट कर दिया था कि गवर्नमेंट हम सब की बातें रिकॉर्ड करती है और सुनती है। इस मूवी में सिम्पसन्स फैमिली पूरे यूएस के वाटर सप्लाई को पॉल्यूट कर देते हैं। इसकी वजह से पूरी गवर्नमेंट उनके पीछे पड़ जाती है एंड इस चीज़ की वजह से ही पूरी सिम्पसन्स फैमिली को भागना पड़ता है और छुपना पड़ता है। ये इतना बड़ा हो जाता है कि NSA नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है पूरी सिम्पसन्स फैमिली को पकड़ने के लिए। एंड गेस व्हाट, ये काम वो कैसे करती है? उनकी कॉन्वर्सेशन सुनकर, जो उनके सेल फोन की कॉन्वर्सेशंस NSA ने सुनी हैं, फिर जाकर सिम्पसन्स फैमिली को पकड़ लिया था। जब ये मूवी आई थी तब लोगों को लगा था कि ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पर उस वक्त ऐसा हो पाना इम्पॉसिबल था। पर आज Have you ever felt like the ads that you see on your social media feed are specifically targeted to you? It's almost like the app is listening to your conversation. I know it's happened to Katie on Instagram. Yeah, Charisse, you know, my friend and I were talking about a specific cruise that she went on, and just a few minutes later, an ad for that specific cruise popped up into my Instagram feed. So it made me wonder, if they're not listening, how could that happen? इस शो ने पहले ही बता दिया था कि गवर्नमेंट आगे जाकर तुम सब की बातें सुनेगी तुम्हारे सेल फोन्स के थ्रू। Yes or no, does Facebook use audio obtained from mobile devices to enrich personal information about its users? No. Good. Well, Senator, let me be clear on this. I mean, so you're talking about this conspiracy theory that gets passed around that we listen to what's going on your microphone and use that for ads. Right. We don't do that. So it made me wonder, if they're not listening, how could that happen? सीजन 25 एपिसोड 16 द सिम्पसन्स में फुटबॉल वर्ल्ड कप दिखाया जाता है और उस वर्ल्ड कप के फिनाले में ब्राज़ील और जर्मनी खेल रहे होते हैं और उस एपिसोड में जर्मनी जीत जाता है। और गेस करो उसके बाद जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था उसके सेमीफिनाले में क्या हुआ था। मतलब सिम्पसन्स ने वर्ल्ड कप के सेमीफिनाले को भी अपने एपिसोड में प्रेडिक्ट कर लिया था। 2012 में सिम्पसन्स ने दिखाया था कि लेडी गागा का अपना हेडलाइनर शो है सुपर बोल पे। एक बार देखो कि एपिसोड में क्या दिखाया गया था। अगर लेडी गागा सुपर बोल शो में परफॉर्म करती तो ये चीज़ दिखाई गई थी 2012 में। और गेस करो 2017 में क्या हुआ। मतलब इतना एक्यूरेट, इतना ज़्यादा एक्यूरेट कोई कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना भी सिम्पसन्स ने प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि सीजन 11 एपिसोड 17 में इन्होंने सेम टू सेम दिखाया है कि डोनाल्ड ट्रंप विल बी द प्रेसिडेंट। तुम विजुअल्स देखो ये कितने ज़्यादा एक्यूरेट हैं। रिसेंटली लॉन्च हुए एप्पल विजन प्रो को भी सिम्पसन्स ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। इस एपिसोड में लोग क्लियरली इनको पहने हुए वैसे ही चलते हुए दिख रहे हैं जैसे कि हम आजकल सोशल मीडिया पर देख रहे हैं।
1998 सीजन 10 एपिसोड 2 में होमर सिम्पसन एक साइंटिस्ट बन जाता है और वो काफ़ी सारी साइंटिफिक टॉपिक्स पर रिसर्च कर रहा होता है। उसी एपिसोड में होमर सिम्पसन का ब्लैक बोर्ड दिखाया जाता है। उसमें बहुत सारी साइंटिफिक इक्वेशंस लिखी होती हैं और उसमें से एक इक्वेशन होती है हिग्स बोसॉन इक्वेशन। इस इक्वेशन को निकालने में साइंटिस्ट करोड़ों रुपए और दिन और रात एक करके इस पर 1964 से ही काम करते आए हैं और 2012 में जाकर इसको कॉन्क्लूड किया गया तो ये इक्वेशन मिली जो सिम्पसन्स ने 1998 में ही दिखा दिया था अपने एपिसोड में। काफ़ी हैरानी वाली बात है कि ये इक्वेशन इतनी एक्यूरेट लिखी गई है जिसको हम 2012 में जाकर के डिस्कवर कर पा रहे हैं। इस इक्वेशन की जगह तो कोई और भी इक्वेशन डाली जा सकती थी, पर यह काम इंटेंशनली यहाँ पर किया गया है क्योंकि एट द एंड है तो ये एक कार्टून शो ही। तो यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि सिम्पसन फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट करता है, और या फिर इसने ये सब कभी किया ही ना हो एंड इट्स जस्ट अ माइंड गेम ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। तो इसका जवाब दिया नंबर्स गेम थ्योरी ने, जो एक मैथ प्रोफेसर ने दिया, जिसके हिसाब से सिम्पसन एक बहुत ही लंबा चलने वाला शो है। जैसे हमारा CID है ना, कुछ वैसे ही। और जब इतना बड़ा शो है तो उसमें कितने सारे टॉपिक्स को कवर किया गया होगा, क्योंकि सिम्पसन जस्ट एक कार्टून ही नहीं है बल्कि ये एक रियलिटी बेस्ड शो है जो कहीं ना कहीं असल जिंदगी से इंस्पायर्ड रहता आया है। इस कार्टून में 29 सीजन्स में 1,20,000 जोक्स क्रैक किए गए हैं, मतलब 8.54 जोक पर मिनट यूज़ किया गया है। तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं कि इनमें से कुछ सच निकल जाएं 1.6% सक्सेस रेट के साथ। कम शब्दों में बोलें तो जैसे कि हम एग्जाम में जो क्वेश्चंस हमको नहीं आते हैं उनका हम तुक्का मार देते हैं और बाई चांस वो सही भी हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल है इस शो के साथ। और डीप जाने पर ये पता लगा कि इस पर ऑलरेडी रिसर्चेस हुई हैं जिसमें कि ये बताया गया है कि टोटल 43 प्रेडिक्शंस इस शो में करी गई हैं जो कि सच हुई हैं। उसका एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है। सिम्पसन्स के काफ़ी सारे राइटर्स बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं अपने फील्ड्स में। Our award-winning writers and producers of The Simpsons. Our panelists also hold an impressive array of degrees in mathematics, computer science, and philosophy, among others. The thing is, you could assemble a panel of other kinds of nerds from The Simpsons as well. Like there are millions of jokes about the presidents of the United States. For example, I'm looking at Patrick Verone, who's a presidential scholar. But really, there's a lot of people with different interests, and they're all trying to cram all this. तो इसका मतलब वो हिग्स बोसॉन वाली इक्वेशन जानबूझकर उस राइटर ने डाली थी जो खुद एक मैथमेटिशियन था, इसलिए वो इतनी ज्यादा एक्यूरेट थी। तो आखिर में जो ये ग्राफ हैं इसमें जितनी भी बार्स बने हुए हैं ये सिम्पसन्स के सीजन को दिखाते हैं, और ये जो रेड डॉट्स हैं ये प्रेडिक्शंस हैं। तो सिम्पसन का मकसद ये था कि ये अमेरिका की रियलिटी का मजाक बनाता है, और जो भी शो रियलिटी का मजाक बना रहा है उसमें जो भी बातें होंगी वो लॉजिकल होनी चाहिए, और इसीलिए इसके राइटर का बोर्ड इतना टैलेंटेड चुना गया है जो अपनी अपनी फील्ड्स में मास्टर्स हैं और नॉलेजेबल भी। ये सारी ब्लैक लाइंस इन्हीं टैलेंटेड राइटर्स को दर्शाती हैं, जिसमें कि ये वाली लाइंस हैं जहां सबसे ज़्यादा प्रेडिक्शंस सच हुई हैं। मतलब यही वो राइटर्स हैं जो असल में फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। पर इस शो ने आज तक कोई भी एग्जैक्ट डेट देकर कोई भी चीज़ की प्रेडिक्शन नहीं की है। अब तुम बोलोगे कि इसने डेट देकर फ्यूचर प्रेडिक्ट किया था क्वीन एलिजाबेथ की डेथ का, बट वो एक फेक न्यूज़ थी, वो किसी ने फोटोशॉप करके क्रिएट करा था। अब 2024 के लिए सिम्पसन्स ने कई प्रेडिक्शंस की हैं, जैसे कि ट्रंप वापस प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ेंगे और साथ ही यूएस अपनी पहली फीमेल प्रेसिडेंट देखेगा, और कमला हैरिस ऑलरेडी फीमेल वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएस की। सोर्सेज की माने तो अगर जो बाइडेन की डेथ हो जाती है तो कमला हैरिस यूएस की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट होंगी। इस साल एआई एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा होगी कि ये ह्यूमन के कंट्रोल के बाहर चली जाएगी, और रिसेंटली एक गूगल इंजीनियर ने ये खुद ही बताया है, और इसी की वजह से उसको कंपनी से निकाल भी दिया गया है। और लास्ट कि हम 2024 में वर्ल्ड वॉर 3 को अपने आंखों के सामने देखेंगे। 1987 के एक एपिसोड वर्ल्ड वॉर 3 में ऑलरेडी बताया गया है कि दुनिया की सुपर पावर्स एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएंगी। Wake up everybody! It's World War III! Quick, down to the fallout shelter. The bombs are dropping. डरने की बात यह है कि एक एपिसोड में इंडिया और पाकिस्तान का भी जिक्र किया गया है। Let's start off with a joke. I got one. Give me that.
What's the difference between Pakistan and a pancake? I don't know any pancakes that were nuked by India. Ha ha. What? Too soon? अब इनमें से क्या सच होने वाला है वो तो समय ही हमको बताएगा, पर तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।